देखिए पलासी के जो 1757 के बारे में कार्य बता रहे हैं। ये है नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला का कार्यकाल 1756 से 1757 तक था। कितना कार्यकाल था? 1756 से 1757 तक। देखिए नवाब सिराजुद्दौला के हम विरोधियों के बारे में बताए भी हैं। सबसे प्रबल विरोधी उसकी मौसी घसीटी बेगम थी, जो अंग्रेजों से साठगांठ कर रही है। मिर्जाफर भी साठगांठ कर रहा है। सेठ तक लोग हैं, वो भी जो व्यापारी है साठगांठ कर रहे हैं। इस पलासी के युद्ध का कारण क्या था, इस पर हम जाएंगे। पलासी के युद्ध के कारण क्या थे? कारण क्या थे? देखिए बात यह है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों यूरोपीय कंपनियां बंगाल के अपने व्यापारिक केंद्रों को किलाबंदी कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? यूरोपीय कंपनियां बंगाल के अपने व्यापारिक केंद्रों की किलाबंदी कर रहे थे। इस किलाबंदी के भी कारण थे, इस किलाबंदी के भी कारण थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं पिछले वीडियो में कर्नाटक युद्ध के बारे में बताया हूं। कर्नाटक में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रथम द्वितीय युद्ध हो चुका था। तो प्रथम कर्नाटक के युद्धों के कारण के बारे में मैं ये बताया था कि ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार को लेकर के प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया में जो राजा चार्ल्स खस्टो में उसकी पुत्री मरिया थेरेसा को अपना राजसिंहासन को बैठाना चाह रहा है, तो उसके अन्य जो भाई भतीजे थे उठ खड़ा हुए, जिनका अंग्रेज और फ्रांसीसी समर्थन की और लड़ाई हो गई। उसको लेकर के यहाँ भी लड़ाई हुई। और दूसरे कारण में कर्नाटक की लड़ाई में बताए थे कि हैदराबाद और कर्नाटक को अधिकार को लेकर के हुआ था, तो वहां से मुक्ति पा गए। दो लड़ाइयां कर्नाटक हो गई, दोनों युद्ध हुए और संधि समझौता भी हो गया। लेकिन क्या हो रहा है उस समय यूरोप में
सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जब यूरोप में जब लड़ाई होती है, इंडिया में भी लड़ाई होती है, अक्सर ये देखा गया है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो गई। उसी को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने व्यापारिक केंद्रों को किलाबंदी की शुरुआत, किलाबंदी करने लगे। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी बंगाल में जैसे कलकत्ता की किलेबंदी ये लोग कर रहे थे, उधर फ्रांसीसी चंद्रगिरी का किलाबंदी कर रहे थे, तो यह खबर नवाब को मिली। किलाबंदी की खबर जब सिराजदौला को मिली तो उसने अपने पदाधिकारियों को किलाबंदी रोकने की कोशिश की। फ्रांसीसी मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं। जब अंग्रेज नहीं माने तो जाहिर बात है कि सिराजदौला को कार्रवाई करना पड़ेगा। जबकि उसके पदाधिकारी सिराजदौला कहा, तुम लोग व्यापारी हो, तुम लोगों को किलाबंदी करने की क्या जरूरत है, हमारे राज में तुम लोगों की हम लोग सुरक्षा करेंगे। जिसमें फ्रांसीसी तो माने, अंग्रेज नहीं मान रहे हैं। उसमें अंग्रेजों ने भी एक कमांड की है कि जो खाई खुदवा रहे थे किलाबंदी के लिए, खाई काटने के लिए अंग्रेज बोले, सिराजदौला पदाधिकारी बोले, तो उसमें कोई अंग्रेज असब टिप्पणी किया कि मुसलमानों के मुंडी से खाई को पाटूंगा, जिससे नवाब सिराजदौला चिढ़ गया। और ऑलरेडी सिराजदौला चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसके जितने प्रतिद्वंदी थे उनको अंग्रेज लोग शरण दे रखे थे। इसी को लेकर के सिराजदौला क्या किया, सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद ये समझना कि बंगाल के नवाब की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। तो सिराजदौला मुर्शिदाबाद से कासिम बाजार, हुगली, कलकत्ता आदि स्थानों पर सैनिक कार्रवाई किया।
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिरादौला जो अंग्रेजों का उस समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र काशी बाजार था, हुगली था, कलकत्ता आज पर सैनिक कार्रवाई किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 20 जून तक 20 जून तक सिराजुद्दौला अंग्रेजों के फोर्ट विलियम किला को जीत लिया। तो इस कार्रवाई में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत से जो अंग्रेज थे सिरादौला के सैनिकों द्वारा कैद भी है, क्योंकि सिरादौला ने उसमें कत्लेआम किया। तो उस समय बंगाल का जो है अंग्रेज गवर्नर, जिसका नाम है रोजन ड्रैक, उस समय अंग्रेज गवर्नर रोजन ड्रैक था। उसने फोर्ट विलियम किला के पीछे के दरवाजे से अंग्रेज व्यापारी, बच्चे आदि जो थे, स्त्रियों को लेकर के उल्टा भाग गया। लेकिन जो भाग पाने में सफल नहीं हुए फोर्ट विलियम किला में, जो बच गए थे 146 लोग, 146 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनको कलकत्ता में एक कोठरी है, जिसे काल कोठरी के नाम से किया समझाना गया है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से, उसी में बंद करके रख दिया। किस तारीख को? 20 जून 1756 को। इसको रोकिए। 20 जून 1756 को क्या किया? कैद कर लिया। देखिए, सिराजुद्दौला जब कलकत्ता के किला बीस जून 1756 को जीत लिया, तो उसके पदाधिकारी 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक छोटे कमरे रात को बंद करके छोड़ दिए। जब 21 जून के सुबह को दरवाजा
खोला गया तो सिर्फ 23 लोग ही बचे थे। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना गया है। यानी कि काल कोठरी की घटना कब दिख रही हमको? 20 जून। इस घटना को इतिहास में स्थान हालवेड नामक एक अंग्रेज ने स्थान दिलवाया है। ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना को आधुनिक इतिहासकार सत्य नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए एक कपोल कल्पित कहानी गढ़ करके हालवेड नामक अंग्रेज ने इतिहास में स्थान दिलवाया है, क्योंकि गणित के किसी भी सिद्धांत के अनुसार 14 बाई 18 के कमरे में 146 लोग नहीं भरे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इतिहास के स्टूडेंट को यह जानकारी रखना जरूरी है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को। इस कहानी का प्रेरक कौन है? हालवेड नामक एक अंग्रेज है। अब जो भी हो, जो अंग्रेज पदाधिकारी, व्यापारी, स्त्रियां और बच्चे कलकत्ता के किले से निकल करके भागे। वे फुल्टा द्वीप में शरण गए। ये जो है बंगाल की खाड़ी है, जो गंगा सागर का एरिया है, जो बंगाल का डेल्टा है, उसी में पड़ता है फुल्टा द्वीप। शरण लिए इतिहास में इसे ज्वारग्रस्त द्वीप के नाम से जाना जाता है। ज्वारग्रस्त द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर फुल्टा द्वीप में जाकर के अंग्रेज लोग जो भागे थे फोर्ट विलियम किला से, वही शरण लिए थे। अब क्या हुई, इस बंगाल के जो सिराजदौला सैनिक कार्रवाई है, जो भी घटना है कि
इसकी खबरें मद्रास में गई। उल्लेखनीय है सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किला को जीतने के बाद वह अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति मानिकचंद को सौंप दिया। मानिक चंद को सौंप दिया था। यानी सिराजदौला फोर्ट विलियम किला को जीत करके किसे सौंपा था? मानिक चंद को। रोक दीजिए। उल्लेखनीय हो गए। नवाब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम किला को मानिक चंद को सौंपकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को लौट गया। जब मद्रास में एक खबर पहुंची, जब मद्रास में कलकत्ता की घटना की खबर पहुंची, तो खबर पहुंची कि अंग्रेज लोग शरणार्थी के रूप में फुल्टा द्वीप में शरण लिए हैं। तो वहां से रावट कलाई को कलकत्ता भेजा गया। कलकत्ता सेना के साथ भेजा गया। आपको मालूम होना चाहिए कि थल सेना का नेतृत्व रावट कलाई किया था, जय सेना का निपटार। कलकत्ता सेना के साथ भेजा गया। रावट कलाई
मानिक चंद को रुपए आदि देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। आप लोग जानते ही हैं इंडिया बड़ा घूसखोर होते हैं। रावण कलाई मानीचंद को रुपया दिया, घूस देकर के कलकत्ता पर क्या किया, अधिकार कर लिया। और कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर तो सैनिक आदि लगा दिया तथा फुल्टा द्वीप के शरणार्थियों को कलकत्ता के किले में सुरक्षित कर लिया। मैंने किले में आकर सुरक्षित कर लिया। अब क्या हो रहा है, जब रामाव सिराजदौला को एक खबर मिलती है तो परेशान हो जाता है। नवाब सिराजदौला कलकत्ता के बारे में अंग्रेजों के अधिकार के बारे में सूचना मिलती है तो वह घबरा जाता है। वह अंग्रेजों से संधि करना चाहता है। सर पर जीरो करिएगा। नवाब सिराजदौला को कलकत्ता के बारे में, अंग्रेजों के अधिकार के बारे में सूचना मिलती तो घबरा जाता है। वो अंग्रेजों से संधि करना चाहता है। क्यों संधि करना चाहता है? क्यों संधि करना चाहता है? क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए उन दिनों अफगानिस्तान का एक शासक है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, जिसे युगे दुर्रानी युग का मोती कहा जाता है। वो पंजाब को जीत चुका है, वो अवध को जीत करके बंगाल को जीतना चाहता है। तो अफगानों के भय के कारण भी वो चाहता है कि अंग्रेजों से शांति समझौता हो जाए ताकि अपने साम्राज्य की रक्षा करे। वह अफगान शासक अब्दाली के
आक्रमण से भयभीत, आक्रमण के भय के कारण समझौता करना चाह रहा है। इधर अंग्रेज भी सोचते हैं कि फ्रांसीसियों से लड़ाई होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होने वाला है, इसलिए वो भी आक्रमण चाहते हैं कि बंगाल के नवाब समझौता हो जाए ताकि अपना ध्यान हम फ्रांसीसियों पर लगा सके। इसलिए दोनों लोग उत्सुक है। बंगाल के नवाब अंग्रेजों से भी सभी करना चाह रहा है, अंग्रेज भी करना चाह रहे हैं। बंगाल का नवाब सिराजउद्दौला अफगान भय के कारण और अंग्रेज फ्रांसीसियों से युद्ध के कारण वो जल्दी से समझौता करना चाह रहे हैं। इसको रोकिए। अंततः नवाब सिराजुद्दौला तथा रावट कलाई के बीच फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। यानी कि सिराजउद्दौला और रावट कलाई के बीच अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। उल्लेखनीय है जब रावट कलाई जब नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीता था, तो इसका नाम अलीनगर रख दिया था। इसीलिए कलकत्ता की जो संधि हुई अलीनगर के संघ के नाम से जाना जाता है। लेकिन कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा गया था। अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल में किलाबंदी करने तथा सिक्के ढालने तथा व्यापार करने का अधिकार मिल गया। लेकिन रावट कलाई इससे भी संतुष्ट नहीं था। लेकिन रावट कलाई
अलीनगर की संधि से ही संतुष्ट नहीं था, संतुष्ट नहीं था। वह बंगाल में अपने कठपुतली शासक को नियुक्त करना चाह रहा था। और उसे मीर जाफर के रूप में एक व्यक्ति दिख रहा है, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो नवाब सिराजदौला का सेनापति रह चुका है। अंततः 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध में रावट कलाई नवाब सिराजदौला को पराजित कर देता है। इसमें कहानी यह है कि जब नवाब सिराजदौला को मालूम पड़ता है कि अंग्रेज लोग पलासी के मैदान में डट चुके, तो अभी अपने सेना के साथ कुछ करता है पलासी के मैदान में। अंग्रेज के एक गोली उसके हाथी को लग जाता है, नवाब सिराजदौला विचलित हो जाता है और मीर जाफर के कहने पर वो मुर्शिदाबाद लौट जाता है। और नवाब सिराजदौला जब मुर्शिदाबाद जाता है तो मीर जाफर का लड़का मीरन बहादुर मुर्शिदाबाद में हत्या कर देता है। इधर नवाब जो मीर जाफर है, नवाब के चाहत में अंग्रेजों से हाथ मिला लेता रावट कलाई से। यह तरह पलासी का कोई युद्ध नहीं था, एक सौदा था जिसमें सिराजदौला जानबूझ करके अंग्रेजों से हार जाता है। जो इतिहास में कहा जाता है कि पलासी युद्ध में सिराजदौला पराजित, सिराजदौला तो मुर्शिदाबाद लौट जाता है, यहाँ उसकी हत्या हो जाती है। और अंत में क्या रिजल्ट निकलता है? पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। और रावट कलाई बंगाल का गवर्नर। बाकी जो आगे की स्टोरी इसके आगे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। धन्यवाद।